Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज से 10 दिसंबर और 10 दिसंबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। अगर आपको 2D PDF फाइल चाहिए सो आप जो है टेलीग्राम पर जाना, ओके। और टेलीग्राम पर आप जो है यहाँ पे स्टडी विद शिवानी के नाम से सर्च कीजिएगा। सो आपको सारी ऑल PDF फाइल और ऑल कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी उम्दा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली क्लासेस होने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सो भारत का वो कौन सा स्टेट है जो कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट होगा। देखो इस राज्य में मैक्सिमम 100%, ठीक है, आबादी, ठीक है, 100% जो आबादी है उसका 18+ टीकाकरण करवा लिया है। और हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो है 5386,393 लाख लोगों का, ठीक है, दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। तो ये जो है इन्होंने अपना पूरा जो भी यहाँ पे इनका कंप्लीट लिया था कोविड-19 का टीकाकरण, इनको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, हिमाचल प्रदेश की। सो पहले तो आप देख सकते हैं ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। अब देखो जो हिमाचल प्रदेश है उसका गठन कब हुआ था, उसका गठन हुआ था फ्रेंड्स 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब यहाँ पर अगर बात की जाए लोकसभा सीटें कितनी है, वो है आपकी यहाँ पर 4 और राज्यसभा सीटें कितनी है वो है 3 और विधानसभा सीटें कितनी है वो है 68। तो यहाँ पर जो है इस पोजीशन से आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की यहाँ पे जो है कम्प्लीटली सीटें। क्लियर है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी को हराकर किस टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया है। सो फ्रेंड्स अभी जो है भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी को हराकर अभी जो है यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट होगा। एक्चुअल में ये जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में जो खेले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है इसके फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराकर, 4-2 से हराकर अर्जेंटीना हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये जो अर्जेंटीना है इसका दूसरा विश्व कप, ठीक है, ये खिताब है। और इससे पहले 3 साल ये जो है आपका यहाँ पर 2005 में भी इन्होंने अपना खिताब जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके लिए क्वेश्चंस अच्छे से रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर अर्जेंटीना की बात, तो पहले तो आप देख सकते हैं ये है अर्जेंटीना की लोकेशन। अब अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है वो है ब्यूनस आयर्स और करेंसी है यहाँ पर पेसो और प्रेसिडेंट है कौन आपके मैरिशियो मैक्री। और भैया अगर यहाँ पर देखा जाए जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का नाम कहाँ से पड़ा है ना, तो अर्जेंटीना का जो नाम है वो अर्जेंटम से पड़ा है जिसका मीनिंग होता है चांदी। तो ये आपके लिए न्यू नॉलेज है। सो आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आगे फिर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स वो कौन सा स्टेट है। सो अभी जो है झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने हमार अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। एक्चुअल में जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है उन्होंने रांची में, ठीक है, रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से ये पोर्टल को लॉन्च किया है। अब झारखंड की बात है तो पहले तो आप देख सकते हैं कि ये है यहाँ पर झारखंड की लोकेशन। झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस। अब यहाँ पर हम लोकसभा सीटों की बात करते हैं वो है 14, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 82। तो ये आपकी मैक्सिमम यहाँ पर सीटों की संख्या हो जाती है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि झारखंड का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 15 नवंबर 2000 में, ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा एक आपने सुना होगा छोटा नागपुर का पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ पर है, ये भी आपका झारखंड में है। तो ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट है फिर हाल ही में 100% सतत विमानन ईंधन यानी कि SAF का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ब्रिटिश एवरेज, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, SAF की। सो बिल्कुल बच्चा आपके माइंड में क्लिक होगा कि अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो जो SAF है इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल क्वेश्चन फ्यूल, यानी कि सतत विमान ईंधन। ठीक है। अब देखो ये जो SAF है ये एक कम कार्बन तीव्रता वाला ईंधन होता है, जिससे कि अपशिष्ट जो आपकी वनस्पति तेल होता है, फिर जो वसा होती है, फिर जो ग्रीस होता है, उससे आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि उससे आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉइंट को मंजूरी दी है। सो फ्रेंड्स अभी जो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉइंट को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अभी जो इच्छा मृत्यु की मशीन है ये क्या होता है, इसका मीन्स क्या है। देखो जो व्यक्ति ठीक है बीमारी से जूझ रहे होते हैं, है ना, और उनकी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, अपनी मौत को अपनी मौत को वो जो है गले लगा सकते हैं इससे। ठीक है। वो इसको जो ये आपकी इच्छा मृत्यु की मशीन है यानी सुसाइड पॉइंट, इसको वो ले सकते हैं और फिर वो अच्छे से, मतलब कि यार जब बंदा बीमार है और बीमार बंदा जब नहीं बिल्कुल भी, मतलब कि जब ओल्ड एज में बंदा जब ओल्ड एज में बीमार हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, अपनी एक बीमारी की तरह से जूझता रहता है, ना तो वो बिल्कुल अच्छे से जी पाता है ना वो अच्छे से रह पाता है। तो इसका मीन्स ये है कि इससे अच्छा तो अपना डेथ ही हो जाए, वो सबसे बेटर है ना। अब देखो स्विट्जरलैंड की बात है, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है शिव्स फ्रैंक और प्रेसिडेंट है गाय परमेलिन। ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट है, हाल ही में गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं। सो फ्रेंड्स अभी जो है गाम्बिया कंट्री के फिर से प्रेसिडेंट के रूप में कौन चुने गए हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, आपको चूज करना है। सो फ्रेंड्स अभी जो है आपके यहाँ पर जो अडामा बैरो है इनको गाम्बिया देश के फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, गाम्बिया की। देखो जो गाम्बिया है, गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप जानते हैं टोटल महाद्वीप कितने हैं, आपको पता है 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये जो है आपका गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब यहाँ पर गाम्बिया की बात है तो गाम्बिया की कैपिटल है बांजुल और करेंसी है डलासी और प्रेसिडेंट कौन है, अडामा बैरो, जो कि ये भी हाल ही में आपके बने हैं फिर से दोबारा। ठीक है। एक्चुअली में फ्रेंड्स जो इब्राहिम राइसी है, ठीक है, ये ईरान के प्रेसिडेंट है। अब मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वाले यहाँ पे फैक्ट्स बताती हूँ। आपने सुना होगा इब्राहिम राइसी, ठीक है, तो ये ईरान के प्रेसिडेंट है। एक आपके कर्नूल मामाडी डोम्बया है, ये आपके गिनी के प्रेसिडेंट है। एक आपके हैं गोतबाया राजपक्षे, ये आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। सो ये आपको अदर कंट्री के भी यहाँ पर याद रखने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको मिलते हैं वो आपके लिए बेटर होते हैं। आगे फिर है कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है जर्मनी के नए चांसलर के रूप में चुने गए हैं यहाँ पर कौन, ओलाफ शाल्वस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट होगा। क्लियर है। एक्चुअल में जो जर्मनी है, जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये नेता है ओलाफ शोल्स। ठीक है। और ये नए चांसलर के रूप में चुने गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जर्मनी की बात हुई है तो देखो जर्मनी ये भी आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और फ्रेंड्स जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। और यहाँ पर जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्ट्रीनामियर। ठीक है। अब देखो जो ये जर्मनी है, जर्मनी की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी की सबसे लंबी नदी है और उसका नाम है राइन नदी। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जर्मनी की संसद का क्या नाम है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो क्या पूछ ले, है ना, तो बिल्कुल हमको सतर्क रहना है। तो जो जर्मनी है, जर्मनी की संसद का नाम है यहाँ पर क्या, बुंडेस्टैग। ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता ऑन्ग सान सू की को 4 साल की जेल हुई है। सो फ्रेंड्स अभी जो है यहाँ पर म्यांमार कंट्री से बिलोंग करती है और ये नोबेल पुरस्कार से विजेता है। और ये जो है आंग सान सू की, ठीक है, को 4 साल की जेल से इनको हो गई है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर म्यांमार की बात है, पहले तो आप देख लो जो ये आंग सान सू की है, ठीक है, इनको जो है 1991 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, वो काफ़ी फेमस है ये। अब यहाँ पर बात हुई भैया किसकी, म्यांमार की। सो अब म्यांमार की बात है तो पहले तो आप देख लो यहाँ पर म्यांमार की कैपिटल क्या है, वो है नेपियोडा और करेंसी है म्यांमार क्यात और प्रेसिडेंट है वी मिनत। और अगर बात करें यहाँ पर म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है मिन ऑन्ग हलिंग।
अच्छा, जो आपका म्यांमार है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में अपना भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो जो ये आपका यहाँ पर म्यांमार है ये भी आपका एशिया महाद्वीप से ही बिलोंग है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि यूएनओ, ठीक है, तो इसके प्रथम एशियाई महासचिव वो है यूथांट, ठीक है, और मैं भी आपके म्यांमार के ही थे। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 कौन सी कंपनी में शीर्ष पर कौन रहा है? सो फ्रेंड्स अभी जो है यहाँ पर आपका शीर्ष पर रहा है इफ़को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब इफ़को की बात है तो बिल्कुल बच्चा आप समझ रहे हो कि इफ़को जो है, इफ़को की फुल फॉर्म क्या होती है। सो इफ़को की फुल फॉर्म होती है बच्चा यहाँ पे इंडियन फार्मर्स, ठीक है, फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? वो है दिलीप संधानी। क्लियर है। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत किस देश के साथ करीब 7.5 लाख एक, ठीक है, AK-2003 एसोल्ट राइफल खरीदने का सौदा करने वाला है? सो भारत के साथ में, ठीक है, और कौन सी कंट्री है? वो है आपकी कौन सी, बताओ भैया। तो वो है रशिया। बिल्कुल बहुत ही फेमस है ये। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। एक्चुअल में भारत ने अभी जो है रूस से 5.43 अरब डॉलर में, ठीक है, 5S यानी कि आपके यहाँ पर 400 रेजोमेंट खरीदने के लिए, ठीक है, अक्टूबर 2019 में ये समझौता किया था और जिसको कि अब यहाँ पर पूरा किया जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहता है। अब देखोगे यहाँ पर रशिया है और ये है रशिया की लोकेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन। सो आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके। और आप जो है टेलीग्राम पर क्यूज़ भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे क्यूज़ प्लस आपके जो है वहाँ पे PDF आपको वहाँ पे जो है सारी ऑल वीडियोस सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके। और देखो अब आपको क्या करना है, जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है। ओके। सो फिर फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी सो आप मेरे से जो है डिस्कस कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर मेरा अकाउंट है वहाँ पर शिवानी सिंह के नाम से, आप उसको वहाँ पे करके, ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना। जो भी प्रॉब्लम्स होगी सो आप मेरे को बता देना, मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर दूँगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी नीचे वीडियो के बता सकते हैं। क्लियर। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।